साथियों स्वागत है आपके अपने चैनल हरियाणा कौशल में। जी हाँ साथियों, एक और बहुत बड़ी खबर लेके आए हैं। हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत हजारों की संख्या में जो है साथी लगे हुए हैं आचरण के अंदर, लेकिन उन साथियों का जो है बहुत ही शोषण हो रहा है। अलग अलग प्रकार से इन्फॉर्मेशन भी आनी शुरू हो चुकी हैं कि ना तो इन साथियों का जो है एक्सप्रेस काउंट किया जा रहा, किसी साथी ने 2 साल एक्सपीरियंस किया है, किसी ने 3 साल एक्सपीरियंस किया है, और ना ही इन साथियों को जो है टीए टाइम पर दिया जा रहा है, और ना ही इन साथियों को जो है ईएसआईसी का लाभ दिया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ एक तरफ तो कुछ संगठन कह रहे हैं कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम में डाला जाए, और दूसरी तरफ कुछ संगठन कह रहे हैं कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम को जो है भंग करने का काम किया जाए। तो सारी इन्फॉर्मेशन आप सबने दिखावांगे कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन निकल कर आई है। तो सबसे पहले ये इन्फॉर्मेशन देख लीजिए साथियों कि 25 मई को सभी यूनिटों पर कर्मचारी नेताओं का धरना जो है 28 को जींद में महारैली करेंगे। सर्व कर्मचारी महासंघ रैली को लेकर और बिजली मंत्री के खिलाफ जो है सम्मेलन करेगा। इन्होंने कहा हुआ है कि कर्मचारियों की तो पुरानी पेंशन जो है वो अब अलग करी जाए, और दूसरी मांग है इनकी कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम को भंग करवाने और पावर बिल यानी कि 2022 वापस करवाने, और खाली पड़े पदों हजारों पदों पर नियमित भर्ती करवाने, और अन्य मांगों को लेकर यानी कि भाई इस प्रकार से मीटिंग रखी गई है कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम को जो है भंग करवाया जाए। तो ये देख लीजिए साथियों, जहाँ पे एक संघ तो लगा हुआ है कि हरियाणा कौशल को भंग करवाया जाए, और वहीं जो दूसरी तरफ जो भारतीय मजदूर संघ के साथी हैं तो ये लगे हुए हैं कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम में कर्मचारियों को डलवाया जाए। तो ये देख लीजिए साथियों, दूसरी खबर निकल कर आई है कि एचपीजीसीएल में ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर यानी कि खेदर प्लांट में प्रदर्शन करते बिजली कर्मी, और यहाँ पर जो अनुबंधित कर्मी हैं वो कह रहे हैं कि कौशल रोजगार निगम में शामिल किया जाए। खेदर और यमुनानगर थर्मल पावर प्लांट में कार्यरत अनुबंधित कर्मचारियों को हरियाणा कौशल रोजगार निगम में शामिल नहीं किए जाने के विरोध में अनुबंधित विद्युत कर्मचारी संघ ने खेदर कार्यकारिणी यानी कि थर्मल पावर प्लांट पर अनिश्चितकालीन यानी कि धरना बुधवार को दूसरे दिन भी जारी रहा। यानी कि फिलहाल भी जो है धरना वहाँ पे चल रहा है साथियों। इसको लेके कि आचरण के अंदर डाला जावा है, और वहीं दूसरी तरफ जो है उनका विरोध किया जा रहा है कि आचरण के अंदर जो है आचरण को भंग किया जावा साथियों। और आगे इन्हीं बातों को देखते हुए देख लीजिए साथियों, 27/4/2023 की एक और ताज़ा खबर आई कि कौशल रोजगार निगम में कर्मचारियों का किया जा रहा है शोषण। यानी कि हरियाणा कौशल से जितने भी कर्मचारी लगे हुए हैं लगभग साथियों का बहुत ही शोषण किया जा रहा है। ये शोषण किस प्रकार से किया जा रहा है देख लीजिए। इन्होंने कहा भाई जो यानी कि पीडब्ल्यूडी यानी कि मैकेनिकल वर्कर्स यूनियन के जन स्वास्थ्य विभाग की शाखा की बैठक की गई, जिसके अंदर उन्होंने बताया भाई यानी कि जितने भी साथी लगे हुए हैं, एक तो हरियाणा कौशल रोजगार निगम के अंदर कार्यरत फील्ड कर्मचारियों का लगातार शोषण किया जा रहा है, और कर्मचारी वर्षों से विभाग में सेवाएं भी दे रहे हैं, जबकि अधिकारियों द्वारा कौशल रोजगार निगम में भाई एक तो इनको जो कर्मचारियों का अनुभव है वो दर्ज नहीं किया जाने रहा है। अब जैसे कोई भी साथी 2 साल हो गए 3 साल हो गए, तो अलग से जैसे इनका जो स्लैब है एचकेआर का वो 0 से 5 साल का है, और 5 से 10 साल का स्लैब है। उसके बाद में ही अगर 5 से 10 स्लैब करते हैं तभी जाकर उस साथी की जो सैलरी बढ़ने का काम हो है, लेकिन 0 से 5 साल के बीच में कोई भी सैलरी नहीं बढ़ाई जाती। इसको लेके भी यानी कि कर्मचारियों का शोषण हो रहा है। दूसरी बड़ी बात आई है कि लगातार आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है, और इन कर्मचारियों को ना ईएसआईसी कार्ड जारी करे गए हैं। यानी कि ईएसआईसी कार्ड का अगर कोई कर्मचारी खुद निकालना चाहे तो निकल सका, पोर्टल बताया, लेकिन विभाग की तरफ से जारी नहीं करे गए हैं। और दूसरा इसके ऊपर सिग्नेचर जो हैं वो भी हेड ऑफिस पंचकूला में जाना पड़ा है, वहाँ पे उस पर सिग्नेचर हुआ फोटो के ऊपर, और अलग से जो परफॉर्मा दे रखा है ईएसआईसी कार्ड का उसको ऊपर साथियों, और ना इनको टीए का जो है भुगतान किया जा रहा है। तो देख लीजिए इस प्रकार से जो है भाई ये मीटिंग रखी गई थी, इसके अंदर काफ़ी सारी जो है बातों पर मंथन किया गया कि अलग अलग प्रकार से जो है कर्मचारियों का शोषण हो रहा है राजकारण के अंदर। और राजकारण के अंदर आने के बाद में भी जो मुख्यमंत्री साहब ने बोला था कि शोषण नहीं होगा, तो वैसा ही काम जो है यहाँ पे दिखाई दे रहा साथियों कि शोषण बाकायदा ऐसे ही चल रहा है। ठीक है, तो आप सबने बस यही नहीं जानकारी लेके थे कि इस पर जो है सरकार को गौर करना चाहिए, और इन कर्मचारियों को जो भी यानी कि सुविधा दी जा सका है उसके लिए या तो कोई अधिकारी बैठाया जाए अलग से कि उनकी मांगों को लेके, या फिर कोई भी कठिनाई है कोई भी परेशानी है तो उसको सोल्व करवाया जाए। लेकिन इन कर्मचारियों को खुद नहीं पता कि करना क्या है, और ना किसी हेड ऑफिस वाले को पता है कि करवाना क्या है। तो इसमें जो है साथियों का बहुत ही शोषण नज़र आ रहा है। तो ऐसा हरियाणा सरकार को सोचना चाहिए और करना चाहिए कि इस प्रकार से जो है किसी न किसी की ड्यूटी जरूर से ज़रूर लगाई जाए, जिससे कर्मचारियों को फ़ायदा हो, और इसके बारे में सब कुछ बताया जा सके। आप साथ ने वीडियो देखिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।